यस यस, आखिर मैंने बना ही लिया मेरा आज तक का सबसे बड़ा आविष्कार, गायब होने की दवा। जो इस टैबलेट को खाएगा वो गायब हो जाएगा। चिच्चे, मैंने कहा था ना, खोजी पर नजर रखते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ अजीबो गरीब चीजें बनाता रहता है। और अब ये गायब होने की दवा, जिससे हमारी सारी तकलीफें गायब हो जाएंगी। सोचो, अगर हम गायब हो गए तो क्या क्या कर सकते हैं। हम लोगों की आंखों के सामने से उनका सामान चुरा लेंगे और वो हमें पकड़ नहीं पाएंगे। ढोलकी, जल्दी से इसे गटक ले। ये तो करेले से भी कड़वा था। पर जिज्जे, मैं तो आपको देख सकता हूँ, लगता है ये दवा काम नहीं कर रही। हाँ, मैं भी तुझे देख सकता हूँ ढोलकी। खोजी, मैंने कहा खोजी जी, ऐसी क्या चीज है जो आप हमें दिखाने के लिए इतने उतावले हो रहे हो? तुमने देखा, ये लोग यहाँ से गुजरे और उन्हें हम दिखाई नहीं दिए, यानी कि हम गायब हैं। हाँ जिज्जे, इसका मतलब है हम एक दूसरे को देख सकते हैं, पर कोई हमें नहीं देख सकता। अरे बलवंत, मारो मत, मैं बता रहा हूँ। कहाँ गई? अरे यही तो रखी थी, कहाँ चली गई? खोजी अंकल, आप क्या ढूंढ रहे हो? मैंने ऐसी टैबलेट्स बनाई थी जो लोगों को गायब कर दे। लो, और अब वो टैबलेट ही गायब है। चोरी करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी हमें। अरे मेरे पैसों का पाउच! बैग, वो भी हवा में उड़ रहा है। फंटूश नगर में चोर उचक्के कम थे के जो ये नया भूत भी आ गया। पर भूत को पैसों की क्या जरूरत पड़ती होगी? खोजी अंकल, आज कौन सी नई मशीन बनाई है? भतीजे, ये एक ऐसी मशीन है जो जमीन के नीचे छुपे हुए सोने का पता लगा सकती है। सरकार ने बताया है कि सदियों पहले फंटूश नगर की जमीन के नीचे बहुत सारा सोना गड़ा हुआ था। ये मशीन हमें उस सोने को सरकार तक पहुंचाने में मदद करेगी। ओए वाह भाई खोजी, क्या मशीन बनाई है? क्या मैं इसका टेस्ट ले सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर। जैसे ही मशीन चालू होगी, ये तुम्हें अपने आप उस ओर ले जाएगी जहाँ जमीन के नीचे सोना छुपा होगा। ओ, मैं तैयार हूँ खोजी। ओए, ये मशीन सोना ढूंढ रही है या मुझे परेड करवा रही है? ओ, कुछ करो। फिकर नॉट बलवंत, मैं हूँ ना। ओए, ये तो मेरा डायलॉग है। और ये मेरी मशीन है। भरोसा रखो, जल्द ही हमें सोने तक पहुँचा देगी। चाचू, खोजी अंकल की मशीन जरूर काम करेगी। इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता जमीन में छुपे सोने को ढूंढने का। सोना, सोना, बलवंत, लगता है सोना यही कहीं छिपा है। चलो चलो जल्दी, हमें जमीन खोदनी चाहिए। हैं? जमीन खोदनी पड़ेगी? ओए खोजी, सोना ढूंढने की मशीन के साथ साथ जमीन खोदने की मशीन भी बना लेते। एक मिनट, जमीन खोदने की जरूरत नहीं है। वो देखो, मैन होल। हम वहाँ से जमीन के नीचे जाकर सोने का पता लगा सकते हैं। ओए वाह भतीजे, तूने और कसरत करने से बचा लिया। क्या तुमने वही सुना जो मैंने सुना? एक सोना ढूंढने की मशीन। हमें ये मशीन किसी भी तरह इन चाचा भतीजे से लेनी होगी। तो नए काम में देर किस बात की जिज्जे? अरे, अरे, अरे।
मिल गया सोना, मिल गया सोना। भूत भूत भागो। अरे अंकल, हम कोई भूत वूत नहीं है। अच्छा, तुम लोग भिखारी हो? पता नहीं कहाँ से लोग जमीन के नीचे भी भीख मांगने चले आते हैं। चुप कर, हम तुम्हें भिखारी नजर आते हैं। मिल गया सोना, मिल गया सोना, मिल गया सोना। धत तेरे की, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इस मशीन ने तो इस आदमी की पहनी हुई सोने की अंगूठी की तरफ इशारा किया है। और हम समझे जमीन के नीचे सोना मिल गया है। सोना? तो तुम लोग भिखारी नहीं, चोर हो। मेरी अंगूठी मत छीनना। और नहीं पाई, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ओ बलवंत, सूटकेस जरा संभाल के रख, इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है। क्यों जिज्जे, आज भल्ला के भारी सूटकेस को जरा हल्का कर दे। बिल्कुल, मेरी धूम धड़ाका गोली किस दिन काम आएगी। कितनी शानदार है ये ट्रेन। हाँ, फंटूश नगर की पहली सुपरफास्ट ट्रेन जो अब सीधे राजनगर जाके रुकेगी। पर ये बंदूकनी जी इतनी स्लो कैसे हो गई? अगर वो ट्रेन का उद्घाटन करने जल्दी नहीं आई तो ट्रेन छूटने में देर हो जाएगी। अरे बाबरी भूत, जीप रोक। अरे ये मैडम जी का स्टाइल है। ढोलकी, इंस्पेक्टर बंदूकनी ट्रेन के ठीक सामने खड़ी है। यही सही मौका है, इसने हमें बहुत दौड़ाया है, आज इसे दौड़ाते हैं। सही कहते हो जीजे। अरे जो ट्रेन तो मेरे पीछे ही पड़ गई। ओ कोई बचाओ मुझे। ओए वाह भतीजे, ओए तेरी मेटल हेड तो कमाल करती है। करती है टिट फॉर टैट, ऐसी है मेरी सुपर हैट। इन चाचा भतीजे ने तो सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। कोई बात नहीं, अब हम इस धूम धड़ाका गोली का इस्तेमाल करके इस सुपर फास्ट ट्रेन में सुपर फास्ट पैसे बनाएंगे। वैसे पल्ला जी, हम जहाँ कहाँ रहे हैं? ओ कहीं नहीं पम्मी, नई ट्रेन सेवा शुरू हुई है तो टिकट डिस्काउंट ऑफर में आधे दाम में मिल रही थी तो मैंने खरीद ली। अटेंशन, हम मुगलों के जमाने के चाय वाले हैं। हम पहले पैसे लेते हैं फिर चाय देते हैं, समझे? सब लोग फैल जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। अल्लाह जी, मसाला चाय लेंगे सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए बिल्कुल। खामोश, चपरगंजू, खामोश। ओए खामोश खामोश बोल के मुझे बेहोश करेगा क्या? लगता है मिमिक्री अंकल आज फिर से किसी कैरेक्टर में घुसे हुए हैं। ओए ओए ओए, लेकिन मुझे तो झाड़ियों में घुसा दिया ना। चाचू संभालो। ओए भतीजे, ओए दुनिया गोल है, ओए मेरे स्कूटर का हैंडल झोल है। ओ रोक दे। चाचू करना क्या है? हैंडल आपके हाथ में है, उसे सीधा करो। ओ फिकर नॉट जी, हो जाएगा। खामोश, किसका मुंह देखा था आज? पूरा जंगल पीछे पड़ा है। मिमिक्री, तुझे बर्गर लाने के लिए
मैंने कहा था बंदर नहीं। चप्पड़ गज्जू क्या कर रहा है? रे बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, यो उल्टी फाइल तारे ताऊ ने पढ़नी सिखाई से हैं? ओ ये बहादुर बंदर कैसे हो गया? रे बावड़ी बूझ, यो पुलिस थाना से के बंदर थाना। ए चिल्लो पिल्लो, तुम यहाँ हो? हाँ? ओहो मेहरबान कदरदान, मैडम जी माफ करना, ये दोनों बंदर हैं नादान। अरे बावड़ी बूझ, यो ना समझना कि हम डर गए, लेकिन अपने नादान बंदरों को थोड़ा कंट्रोल में रख। ओके मैडम जी। बंदूकनी जी कहाँ गई? अरे ये हो क्या रहा है? घर से सामान गायब है, पुलिस स्टेशन से पुलिस गायब है। अरे हम तो यहाँ फाइल ढूंढ रहे, कौन कहता है कि हम गायब हुए हैं? अरे बंदूकनी जी, शहर में दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं, तो पुलिस गायब ही हुई ना। मैडम जी मैं यहाँ हूँ। अरे भाइयों, यहाँ तो पुलिस खुद जेल में, तो चोर को कौन पकड़ेगा? अब बंदूकनी के होते हुए चोर की इतनी हिम्मत, दिन दहाड़े चोरी? सारी पुलिस फोर्स दिन भर पहरा देगी, देखते हैं कैसे बचता है ये चोर। बहादुर जीप निकाल। अब आप लोग ही इस चिंतामणि की चिंता दूर करो। रबावड़ी बूझ, पहले चिंता तो बता, फिर उसे दूर करेंगे। अरे मेरी डायमंड पॉलिश करने की फैक्ट्री से रोज एक हीरा चोरी हो रही है। हर आने जाने वाले आदमी की तलाशी ली जाती है, पर किसी के पास हीरा नहीं मिलियो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाइयों कि आखिर ये हीरा कौन और कैसे चोरी कर रहा है। ओ फिकर नॉट चिंतामणि जी, लगता है मैं जानता हूँ आपके हीरे कैसे चोरी हो रहे हैं। ओ जी, मुझे लगता है आपकी फैक्ट्री में कोई खुफिया सुरंग है। चोर हीरा चुरा के इस सुरंग से ही बाहर निकलता होगा। फिल्मों में अक्सर ऐसा ही होता है। उई, क्या तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? जरूर सुरंग यहीं कहीं है। और ये कौन आ गया? मैं पोपटलाल और ये मेरा रट्टू तोता। जो हम कहते हैं वही सच होता। ये बड़े ही ज्ञानी पुरुष हैं और सबका भविष्य बता सकते हैं। लो जी, तब तो केस सॉल्व हो गया, क्योंकि इन्हें तो पता होगा ना कि चोरी कौन कर रहा है? इन्होंने तो मुझे कुछ दिनों पहले ही बता दिया था कि मुझे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारी फैक्ट्री में कुछ होने वाला है। तब से मैंने सिक्योरिटी बढ़ा दी, फिर भी चोर चकमा दे जाता है। माफ करना चिंतामणि जी, मैं नहीं मानता कि कोई किसी का भविष्य बता सकता है। मानोगे, जरूर मानोगे। मैं पोपटलाल और ये मेरा रट्टू तोता। जो हम कहते हैं वही सच होता। रट्टू, जल्दी से इन लोगों का नाम और काम बताओ। ये है सीनियर इंस्पेक्टर बंदूकनी सिंह, जिन्होंने 100 से भी ज्यादा चोर पकड़े हैं। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, इसे कैसे पता? और इनका नाम बी से शुरू होता है। ओए सही जवाब। ओए मेरा नाम वाकई बलवंत है। ये तो कमाल कर दिया जी। अरे कोई कमाल नहीं है, इसने आपके नाम का पहला अक्षर आपके पॉकेट में लगे पेन पर लिखे बी को देखकर बताया है, और बंदूकनी जी का नाम उनकी यूनिफॉर्म पर लिखा है। अब हमारे भोजन का समय हो गया है। रट्टू, जल्दी से हमारा खाना लेकर आओ। आप अपना टिफिन साथ क्यों नहीं लाते? और ये रट्टू कहाँ से खाना लाएगा? पोपटलाल जी सिर्फ अपने घर का खाना ही खाते हैं।